हे दोस्तों, मैं यशवंत इस सीआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे वेब क्रॉलिंग के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, आज हम यहां पर सीखेंगे एडवांस HTML पार्सिंग के फर्दर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो दोस्तों, अभी बिना टाइम को वेस्ट किया करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों, यहां पर समझते हैं डीलिंग विद सिबलिंग्स इसी वेब क्रॉलिंग के अंदर। दोस्तों, यहाँ पर आप देखो, द ब्यूटीफुल सूप नेक्स्ट अंडरस्कोर सिबलिंग फंक्शन मेक्स इट ट्राइवियल टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम टेबल्स स्पेशली वंस विद टाइटल रॉस। अब ये कहते हैं जो ब्यूटीफुल सूप के अंदर आपके पास नेक्स्ट सिबलिंग फंक्शन है, वो यहाँ पर बेसिकली यूज़ किया जाता है कलेक्ट करने के लिए डेटा को। और वो यहाँ पर उस डेटा को कलेक्ट करता है जो कि आपके पास टेबल से होंगे या फिर आपके पास जो स्पेसिफिक किसी रॉ के अंदर जो टाइटल है उसमें से वो यहाँ पर ले लेगा। अब यहाँ पर आप देखो, ये तो हमारे पास थियोरेटिकल चीज़ हो गई। अब यहाँ पर आप देखो, ये हमारे पास जो कोड है उसको समझते हैं कि वो हमें क्या कहता है। अब यहाँ पर आप देखो, फ्रॉम URL lib डॉट रिक्वेस्ट इम्पोर्ट URL ओपन, एंड देन उसके बाद हमने इम्पोर्ट करना है ब्यूटीफुल सूप को। तो उसके लिए हमें सिंपली यहाँ पर करना है क्या है, हमें लिखना है फ्रॉम BS4 इम्पोर्ट ब्यूटीफुल सूप। ये दोनों इंपॉर्टेंट पैकेजेस हैं। और दोस्तों, यहाँ पर प्रीवियस जितने भी मैंने ट्यूटोरियल्स बनाए हैं उसमें सब में जो है मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है इसके साथ। तो आई होप कि इसके अंदर जो है मुझे ज़्यादा डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग प्रीवियस ट्यूटोरियल्स को देखो, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसमें सारी चीज़ें जो है मैंने एक्सप्लेन कर रखी हैं। अब यहाँ पर आप देखो, HTML ये जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। एंड देन उसके बाद हमने लेना है URL ओपन फंक्शन को। एंड देन उसके बाद हमने पैरेंथेसिस में दे देने हैं URL को, जिस URL को हम स्क्रैप करना चाहते हैं। देन उसके बाद हमें करना क्या है, हमें बनाना है एक ब्यूटीफुल सूप का ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर देंगे BS एंड देन उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन यहाँ पर ब्यूटीफुल सूप ऑब्जेक्ट को लेंगे। उसके बाद हमें सिंपली करना क्या है, हमें जो है यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को पास करना है जिस ऑब्जेक्ट में हमने जो है अपने वेब लिंक को स्टोर करवाया। तो उसका नाम था HTML, वो हमने यहाँ पर दे दिया। एंड देन उसके बाद हमें लेना है पार्सर। तो हमने 3 तरह के पार्सर डिस्कस किए थे, वो भी मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में देखा था, लेकिन इसके अंदर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं HTML.parser की। और यहाँ पर जो है हम इसको यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फॉर सिबलिंग इन BS.find, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर फॉर लूप लिया और यहाँ पर मैंने जो है आइटरेटर लिया और यहाँ पर मैंने क्या किया, टेबल। एंड देन उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर देना है ID, यानी कि मेरे पास टेबल जो है वो मेरा टैग है और ID जो है वो उसके अंदर है एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट की जो गिफ्ट लिस्ट है वो क्या है, वो वैल्यू है। उसके बाद TR टैग और देन नेक्स्ट अंडरस्कोर सिबलिंग। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली जो है सिबलिंग को जो है वो यहाँ पर प्रिंट करना है, क्योंकि सिबलिंग मेरा आइटरेटर। यहाँ पर आप देख रहे हो आइटरेटर जो मैंने इसको मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पर, और मेरे पास जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि मेरे पास टेबल टैग के अंदर जो मेरे पास एट्रीब्यूट ID है, उस ID एट्रीब्यूट के अंदर जो मेरे पास वैल्यू है गिफ्ट लिस्ट, वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है हो गया डीलिंग विद सिबलिंग्स। The output of this code is to print all rows of products from the product table except for the first title row. अब ये कहता है जो आउटपुट आएगा आपके पास इस कोड का, वो प्रिंट करेगा सारी रॉज के प्रोडक्ट्स को और आपके पास जितने भी प्रोडक्ट हैं, टेबल हैं, एक्सेप्ट सिर्फ आपके पास जो फर्स्ट टाइटल की रॉ है उसको छोड़कर। Why does the title raw get skipped? अब जो आपके पास टाइटल रॉ है वो यहाँ पर स्किप हो जाएगी। Objects can not be siblings with them, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो उनके साथ सिबलिंग्स नहीं है, यानी कि उनके सिबलिंग्स नहीं है, मतलब उनसे रिलेटेड नहीं है। एनी टाइम यू गेट सिबलिंग्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट। अब यहाँ पर ये कहता है कि किसी भी टाइम आप जो सिबलिंग्स हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं आपके, उस ऑब्जेक्ट को जो कि वो खुद है विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट, यानी कि वो जो है वो अपने आप को इंक्लूड नहीं करेगा उस लिस्ट के अंदर। एज द नेम ऑफ द फंक्शन इम्प्लाइज इट कॉल्स नेक्स्ट सिबलिंग ओनली। अगर आपके पास जैसा कि नाम है किसी फंक्शन का इम्प्लाई करने के लिए, यानी कि आप उसको नाम के साथ फंक्शन को जो इम्प्लाई कर रहे हो, तो वो कॉल करेगा नेक्स्ट सिबलिंग को सिर्फ। इफ यू वर टू सेलेक्ट अ रॉ इन द मिडिल ऑफ द लिस्ट फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर ये कहता है कि अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हो रॉ को इन द मिडिल ऑफ द लिस्ट, तो फॉर एग्जाम्पल एंड कॉल नेक्स्ट अंडरस्कोर सिबलिंग्स ऑन इट। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट अंडरस्कोर सिबलिंग वाला जो कंप्लीट फंक्शन है उसको उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है। ओनली द सब्सिक्वेंट सिबलिंग वुड बी रिटर्न, सिर्फ जो सब्सिक्वेंट आपके पास सिबलिंग्स होंगे वो यहाँ पर रिटर्न हो जाएंगे। सो बाय सेलेक्टिंग द टाइटल रॉ एंड
calling next underscore sibling, you can select all the rows in the table without selecting the title row itself. अब यहाँ पर ये कहता है कि यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे टाइटल रॉ को और वो कॉल करेगा नेक्स्ट अंडरस्कोर सिबलिंग फंक्शन को, जिसके थ्रू हम सेलेक्ट कर सकेंगे सारे रॉस को जो कि उस टेबल के अंदर प्रेजेंट है विदाउट सेलेक्टिंग टाइटल रॉ इटसेल्फ, बगैर टाइटल रॉ को सेलेक्ट किए. मेक सिलेक्शंस स्पेसिफिक. आपके पास जो सिलेक्शंस हैं वो कुछ स्पेसिफिक हैं, स्पेसिफिक चीज़ों को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हो. द प्रीसीडिंग कोड विल वर्क जस्ट एज वेल इफ यू सेलेक्ट bs.table.tr or even just bs.tr in order to select the first row of the table. अब यहाँ पर ये कहता है कि अगर हम प्रीसीडिंग करें कोड की, यानी कि हम प्रीसीड करें कोड को कि किस तरीके से कोड जो है यहाँ पर काम कर रहा है उसके साथ, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इफ़ यू सेलेक्ट bs.table, यानी कि हम अगर सेलेक्ट करते हैं bs.table.tr और इवन अगर हम यहाँ पर सिर्फ यूँ लिखते हैं bs.tr तब भी जो है हमारे पास बात सेम है. और यहाँ पर इन ऑर्डर टू वो क्या करेगा, वो सेलेक्ट करेगा फर्स्ट रॉ को हमारे टेबल में से. However, in the code, I go through all the trouble of writing everything out in a longer form. अब यहाँ पर ये कहता है कि आपके पास जो कंप्लीट कोड है उसके थ्रू हम यहाँ पर एक काफ़ी मुश्किल काम है कि भाई हम उसको पूरे तरीके से लिखें सारी चीज़ों को और एक लंबी फॉर्म जो है उसको प्रोवाइड कर दें. अब जैसा कि यहाँ पर आप देखो BS उसके बाद फाइंड फंक्शन एंड देन उसके बाद मैंने लिया है टैग. अब यहाँ पर आप देख लो जो टेबल है ये टेबल का ये टेबल टैग है और टैग के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, या तो मिडिल ऑफ द टैग होंगे या फिर टैग के अंदर होंगे. तो यहाँ पर आप देखो ये जो है ये आईडी, ये आईडी का आईडी हमारा एट्रीब्यूट है और आईडी के अंदर गिफ्ट लिस्ट जो है वो हमारी वैल्यू है जो कि हमने उसके अंदर दे रखी है. उसके बाद टीआर टैग जो है हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया. अब ये जो है ये हो गया हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से स्पेसिफिकली सिलेक्शन करते हैं सारी चीज़ों की और किस तरीके से हम सारी फर्स्ट रोज या टेबल्स के अंदर से जो भी स्पेसिफिक रो है वो अगर हमें चाहिए तो हम उसको किस तरीके से ले सकते हैं. इवन if it looks like there just one table or another target tag on the page, it's easy to miss things. अब यहाँ पर ये कहता है कि इवन अगर आप यहाँ पर ये चीज़ देखोगे कि भाई आपके पास सिर्फ एक टेबल है तो आपका जो टारगेट टैग है वो क्या है, वो यहाँ पर पेज है. अब इट्स इजी टू मिस थिंग्स, यानी कि ये काफ़ी आसान हो जाएगा कि आप कुछ चीज़ों को मिस कर सकते हो. इन एडिशन पेज लेआउट्स चेंज ऑल द टाइम. अब यहाँ पर इसके साथ जो पेज लेआउट है वो भी चेंज होता रहता है पूरे टाइम, यानी कि कई दफ़ा जो आपके पास पेज का लेआउट है वो चेंज होता रहता है. What was once the first of its kind on the page might someday be the second or third tag of that type found on the page. अब यहाँ पर ये कहता है कि what was once the first of its kind, यानी कि हमारे पास जो एक पेज है जो कि बेसिकली यहाँ पर दे दिया गया है और यहाँ पर वो किस तरीके से जो है यहाँ पर कुछ हद तक जो है हम इसको कह सकते हैं भाई हमारे पास सेकंड टैग है या फिर हमारे पास थर्ड टैग है और जो कि हमें फाउंड हुआ है उस पेज के अंदर. To make your scrapers more robust, it's best to be as specific as possible when making tag selections. अब यहाँ पर जो हम कहते हैं कि भाई अगर हम यहाँ पर बना रहे हैं स्क्रैपर्स को तो वो काफ़ी रबस्ट होता है और यहाँ पर बेस्ट जो है वो स्पेसिफिक हमें जो है पॉसिबल होता है. स्पेसिफिकली हम ये देख सकते हैं कि भाई पॉसिबल है कि हम यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट को जो है वो कर सकें सिलेक्शन टैग्स की, और यहाँ पर ये जो है काफ़ी अच्छा एडवांटेज है टैग एट्रीब्यूट्स के अंदर. When they are available, तब जब वो available है. As a complement to next underscore sibling, the previous underscore sibling function can often be helpful if there is an easily selectable tag at the end of a list of sibling tags that you would like to get. अब यहाँ पर ये जो आपके पास कहता है कि एज अ कॉम्प्लीमेंट टू नेक्स्ट, यानी कि एक सलाह दे रहा है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि भाई यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट अंडरस्कोर सिबलिंग है और जो प्रीवियस अंडरस्कोर सिबलिंग फंक्शन है ऑफ्टन वो हमारे लिए हेल्पफुल है इफ़ देयर इज़ एन ईजी लेवल सेलेक्टेबल, यानी कि तब जब हमारे पास काफ़ी ईजी होता है किसी भी टैग को सेलेक्ट करना इन द एंड ऑफ द लिस्ट, यानी कि सिबलिंग टैग्स हमारे पास और हम यहाँ पर जो है उसको ले सकते हैं. And of course, there are the next sibling and previous sibling function which perform nearly the same function as next underscore sibling and previous underscore sibling, except they return a single tag rather than a list of them. यानी कि ये कहता है कि भाई ऑफ कोर्स हम जो है यहाँ पर देखें अगर नेक्स्ट अंडरस्कोर सिबलिंग को प्रीवियस अंडरस्कोर सिबलिंग फंक्शंस को तो परफॉर्मली करीब करीब जो है एक ही तरीके से ये परफॉर्म करते हैं, एक ही तरीके से जो है काम करते हैं, जैसे कि आपके पास नेक्स्ट अंडरस्कोर सिबलिंग्स है, प्रीवियस अंडरस्कोर सिबलिंग्स है, एक्सेप्ट सिर्फ तभी जब आपके पास रिटर्न करेगा ये सिंगल टैग को रेदर देन बजाय इसके कि वो लिस्ट ऑफ
जो है यानी कि उसकी जो लिस्ट है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करे। तो भाई ये हमारे पास जो है यहाँ पर हो गए एडवांस्ड HTML पार्सिंग के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। अभी जो है हम यहाँ पर प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्म करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हमारे पास थियोरेटिकल जो है चीज़ें हमने समझ ली, आप लोगों को भी जो यहाँ पर कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो आप क्लियर हो गया होगा। तो अभी जो है थियोरेटिकली हमने यहाँ पर चीज़ों को समझ लिया है। अभी हम चलते हैं अपने पाइथन जुपिटर नोटबुक में और जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर थियोरेटिकली समझी हैं उनको प्रैक्टिकली वहाँ पर जाकर करते हैं इम्प्लीमेंट और देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो वहाँ पर क्या रहता है। चलते हैं दोस्तों पाइथन जुपिटर नोटबुक में और करते हैं इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट। हम लोग आ चुके हैं अपने पाइथन जुपिटर नोटबुक में। अभी हमने यहाँ पर जो भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट समझे थे वेब क्रॉलिंग के, अभी हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली। तो अभी जो है मैं सिंपली यहाँ पर करता हूँ क्लिक और यहाँ पर मुझे दो पैकेजेस को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्रॉम URL lib dot request import URL open। उसके बाद मुझे सिंपली यहाँ पर क्या करना है, मुझे जो है यहाँ पर प्रेस करना है एंटर को और जैसे ही आप एंटर को प्रेस करोगे आपके पास जो सेल है वो यहाँ पर स्ट्रेच हो जाएगा। उसके बाद अभी हमें करना है फ्रॉम BS4 import beautiful soup। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सिंपली प्रेस करना है शिफ्ट प्लस एंटर। तो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो यहाँ पर कंप्लीट पैकेजेस हैं वो लोड होकर आ चुके हैं मेरे इस पाइथन जुपिटर नोटबुक में। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है सिंपली यहाँ पर बनाना है एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मेरा जो कंप्लीट वेब पेज है उसके लिंक को मैं स्टोर करूँगा। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ वेब लिंक, उसके बाद दूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मुझे लेना है URL ओपन फंक्शन को एंड उसके बाद दूंगा पैरेंथेसिस और यहाँ पर मुझे जो है अपना कंप्लीट वेब पेज है उसका URL प्रोवाइड कर देना है। अभी हमें करना है सिंपली शिफ्ट प्लस एंटर। तो भाई जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देखो मेरे पास जो यहाँ पर कंप्लीट लिंक है वो लोड हो चुका है। अब हमें करना है प्रिंट यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने के लिए। तो यहाँ पर जो है हम रिस्पॉन्स देखने के लिए इस लिंक को जो ऑब्जेक्ट है उसको प्रिंट करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट वेब अंडरस्कोर लिंक, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ देख रहे हो ये हमारे पास क्लाइंट रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ पर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है इसके कोड को देखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक बनाना पड़ेगा ब्यूटीफुल सूट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ उसका नाम BS, उसके बाद मैं यहाँ पर लेता हूँ ब्यूटीफुल सूट। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सूप ऑब्जेक्ट को जो है वो यहाँ पर ले लिया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है सिंपली यहाँ पर उसी ऑब्जेक्ट जिसमें मैंने अपने URL को जो है वो स्टोर करवा रखा है जो कि है वेब अंडरस्कोर लिंक, उसको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा एंड देन कॉमा। उसके बाद मुझे लेना है पार्सर। तो यहाँ पर मैं लूंगा HTML पार्सर। तो यहाँ पर लूंगा HTML डॉट पार्सर। अब हमें करना है शिफ्ट प्लस एंटर। तो भाई जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मेरे पास जो यहाँ पर कंप्लीट लिंक है वो लोड हो गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका कोड देखने के लिए प्रिंट करना पड़ेगा मेरे ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है BS, उसको यहाँ पर दूंगा BS। उसके बाद अभी करना है शिफ्ट प्लस एंटर। तो भाई यहाँ पर आप देखो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, मेरे पास आप देख रहे हो इस वेब लिंक का जो मैंने प्रोवाइड किया कंप्लीट कोड जो है वो मेरे सामने निकल कर आ गया। लेकिन एज सेम यार अभी भी आप यहाँ पर देखो कि आपको जो है वो सारी चीज़ें एकदम कंसाइजली समझ में नहीं आ रही होंगी। आप यहाँ पर कंफ्यूज होते होंगे कि ये कोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड है, काफ़ी ज़्यादा डिसफॉर्मेटेड है, इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो अभी नहीं हो रखी। तो इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए हमारे पास जो ब्यूटीफुल सूप है वो हमें प्रोवाइड करता है प्रीटीफाई फंक्शन या फिर प्रीटीफाई मेथड, उसको जो है हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो मैं करता हूँ प्रीटीफाई को यूज़। यहाँ पर हम देंगे प्रिंट, उसके बाद हम देंगे हमारा ऑब्जेक्ट जो कि था BS एंड देन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे उसके साथ प्रीटीफाई फंक्शन को एंड देन शिफ्ट प्लस एंटर। तो अब आप यहाँ पर देखो इन दोनों का डिफरेंस कि आपको यहाँ पर कितना ज़्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है। आप यहाँ पर देखो इस कोड को, ये कोड जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा कंसाइज है। देखो सारी चीज़ें जो है एकदम प्रिसाइजली आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और एकदम प्रिसाइजली सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये हमारे पास जो है इस चीज़ का हो गया कॉन्सेप्ट। अब आपने देखा कि इन दोनों को अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो इसको आप देखो ज़रा कि आपके पास जो है सारी चीज़ें एकदम डिसऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन यहाँ पर आप देखो सारी चीज़ें आपको एकदम ऑर्गेनाइज, सारा कोड जो है वो आपको एकदम ऑर्गेनाइज देखने को मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि यहाँ पर जो है हमें जो सेल है उसके अंदर भी फाइंड फंक्शन का यूज़ करना है। तो यहाँ पर अगर हमें स्पेसिफिक टैग को फाइंड करना है तो मैं दो मेथड्स आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखो प्रिंट फंक्शन यूज़ करोगे एंड देन उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करोगे जिसके अंदर आपने ब्यूटीफुल सूप को स्टोर करवा रखा है। तो यहाँ पर BS, उसके बाद मुझे लेना है यहाँ पर जिस भी टैग को आप ढूंढना चाहते हो। मान लो मैं टाइटल टैग को ढूंढना चाहता हूँ तो मैं दूंगा टाइटल टैग
उसके बाद क्या करना है, हमें करना है सिंपली शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ देख रहे हो, जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया मेरे पास टाइटल टैग के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन थी मुझे यहाँ पर पता चल गई। लेकिन अगर आप इस कोड को देखो तो इस कोड में आपके पास कहाँ है टाइटल, कहाँ है सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता ही नहीं चलेगा, आप ढूंढते रह जाओगे। लेकिन यहाँ पर आपको अगर स्पेसिफिक टैग को जानना है कि आपको ये जानना है कि ये एक स्पेसिफिक टैग है, उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है वो आपको जानना। जैसे मैंने भाई यहाँ पर टाइटल टैग अगर ढूंढने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत जो समय है वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने सिर्फ यहाँ पर ये करना है कि जिस ऑब्जेक्ट में मैंने अपने ब्यूटीफुल सूट को स्टोर करवाया है उस ऑब्जेक्ट के साथ जिस टैग को मैं ढूंढना चाहता हूँ उस टैग का नाम देना है और आपके पास इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अब मैंने यहाँ पर देखो, आप एग्जाम्पल के लिए टाइटल टैग दिया तो यहाँ पर आप देख लो मेरे पास टाइटल टैग के अंदर ये इन्फॉर्मेशन आ गई कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल होम पेज। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह देता बॉडी टैग, यहाँ पर मैं दे दूँ बॉडी टैग, तो यहाँ पर आप देखो मेरे पास आ गया बॉडी टैग। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास बॉडी टैग जो है वो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर देखो ये मैं ज़रा स्क्रॉल कर दूँ उसको, यहाँ पर आप देखो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है बॉडी का और ये जो है ये मेरा एंडिंग पॉइंट है। ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। मैं आपको क्लोजिंग टैग भी दिखा देता हूँ, इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखो ये हमारा क्लोजिंग टैग है। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पर कोई और चीज़ चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मुझे जो है वो यहाँ पर चाहिए HTML, तो यहाँ पर मैं दूंगा HTML, शिफ्ट प्लस एंटर। यहाँ पर आप देख लो मेरे पास HTML में जो है क्या इन्फॉर्मेशन थी वो भी यहाँ पर निकल कर आ गई। उसके बाद अगर मुझे मान लो div टैग चाहिए तो मैं div टैग भी ले सकता हूँ, अगर मुझे tr टैग चाहिए मैं tr टैग लेता हूँ। यहाँ पर tr टैग जो है वो उसमें प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देता हूँ टेबल टैग, तब मैं देखो टेबल टैग भी इसमें प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देता हूँ div टैग, तब मैं देखो div टैग भी जो है वो मेरे सामने यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसलिए आपको बताया कि आप स्पेसिफिकली जो चीज़ों को यहाँ पर फाइंड आउट कर सको। सिमिलरली अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फाइंड आउट फंक्शन को, तो यहाँ पर हम देंगे प्रिंट। उसके बाद हमें सिंपली यूज़ क्या करना है, हमें यहाँ पर यूज़ करना है फाइंड। तो यहाँ पर हम लेंगे bs.find_all फंक्शन एंड देन यहाँ पर हम दे देंगे कोई भी टाइटल। जैसे मान लो मैं यहाँ पर देता हूँ टाइटल, तो यहाँ पर हम देते हैं टाइटल। उसके बाद यहाँ पर आप देखो इस तरीके से आपको टाइटल देखने को मिलेगा। मतलब मैंने आपको दो तरीके बताया, आप यहाँ पर फाइंड ऑल फंक्शन के साथ भी जो है ये काम कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ कि मेरे पास इस टाइटल के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो है मैं देता हूँ उसके अंदर। अब जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ टाइटल, अब टाइटल के अंदर मेरे पास क्या प्रेजेंट है मैं ज़रा इसको देख लूँ एक दफ़ा कि मेरे पास टाइटल में जो है वो क्या इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है। अब जैसे कि टाइटल में जो है मेरे पास कुछ भी जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे मैं टाइटल प्रेजेंट है तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं टाइटल आ गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बॉडी देता हूँ तो मेरे पास बॉडी आ जाएगा। यहाँ पर मैं देता हूँ बॉडी, तो आप देख लो बॉडी में जो है मैंने मिस्टेक कर दी। अब जो है हम शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं तो यहाँ पर आप देखो मेरे पास बॉडी में जो है वो निकल कर आ गया। सिमिलरली अब यहाँ पर जो है मैं देता हूँ डॉग टाइप, शिफ्ट प्लस एंटर, तो मैं देता हूँ डॉग टाइप जो है मेरे पास कैपिटल में रहेगा तो मैं देता हूँ डॉग टाइप। सिमिलरली अगर मुझे देना है div टैग को, यहाँ पर मैं देता हूँ div टैग और ये मेरे पास आ गया div टैग। ठीक है, अगर मुझे इसके अलावा मान लो स्क्रिप्ट टैग देना है तो यहाँ पर मैं देता हूँ स्क्रिप्ट। यहाँ पर आप देखो स्क्रिप्ट टैग जो है मेरे पास यहाँ पर निकल कर आ चुका है। तो दिस इज हाउ कि हम लोग यहाँ पर किस तरीके से किसी भी कोड के अंदर से अगर आपको ये जानना है कि इस स्पेसिफिक टैग के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर है तो आप इस तरीके से जो है बड़े ही आराम से फाइंड ऑल फंक्शन के साथ ये काम कर सकते हो और यहाँ से जो है इसको ढूंढ सकते हो एकदम प्रिसाइजली। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर फाइंड फंक्शन यूज़ करूँ तो यहाँ पर मैं देता हूँ प्रिंट, उसके बाद मुझे लेना है bs एंड उसके बाद फाइंड, यहाँ पर मुझे दे देना है बॉडी प्लस एंटर। यहाँ पर आप देख लो इस तरीके से जो है यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको फाइंड करना है, किसी भी टैग को आपको फाइंड करना है तो आप जो इससे कर सकते हो। यहाँ पर मैं देता हूँ टाइटल, तो मेरे पास टाइटल भी आ जाएगा, या मेरे पास टाइटल आ गया। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पर देना है मान लो स्क्रिप्ट, तो यहाँ पर मैं देता हूँ स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मेरे पास जो निकल कर आ गई। और अगर मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ कोई और टैग, जैसे मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ बॉडी को, ठीक है। ये हमारे पास दो फंक्शंस थे, इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि थे फाइंड और फाइंड ऑल, दोनों के तरीके से मैंने आपको बताया। और इसके अलावा भी आप किस तरीके से कर सकते हो वो भी मैंने जो है आपको यहाँ पर कंप्लीट इसके अंदर गाइड कर दिया और यहाँ पर प्रैक्टिकली बाकायदा परफॉर्म करके आपको दिखा दिया। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी कंप्लीट। हमने थ्योरेटिकली जो है चीज़ों को समझा और हमने जो है उसको पाइथन जुपिटर नोटबुक में प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करके देख लिया। तो फाइनली इसी बात के साथ हमारा जो ट्यूटोरियल है वो हो चुका है अब एंड। बाकी जो है वो सीखेंगे आगे आने वाले वेब क्रॉलिंग के ट्यूटोरियल्स में। तो तब तक के लिए गुड बाय।